हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एस वाई तुलसी रावत में स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन की, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यह टॉपिक आज होता है कंप्लीट। तो दोस्तों, वो कंप्लीट हुआ था, लेकिन उन बंदों के लिए हुआ था, उन दोस्तों के लिए हुआ था जो कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहते हैं, पटवारी का देना चाहते हैं, और यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस जैसे जो छोटे छोटे एग्जाम है उनका देना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारा टाइप 10 तक जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन था वो कंप्लीट है, यानी कि कोई से भी एग्जाम में देंगे तो उनसे बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन अब मैं लेवल और आगे थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो ये लेवल होगा एसएससी सीजीएल वाले बंदों का, और आप भी इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस टॉपिक को कल मैंने कंप्लीट बोला था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अभी मैं इसको एक दो दिन और चलाऊंगा, क्योंकि मुझे 100+ सवाल कराने हैं, कम से कम टाइप उसमें 17-18 कराने हैं। तो इसी पर दोस्तों देर ना करते हुए, पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था क्वेश्चन नंबर 63 का। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64? तो इसमें क्या दिया गया दोस्तों, जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात सॉरी, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 बन जाता है। तो दो संख्याएं, यानी कि दो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहले आपका रेशियो कितना दिया था दोस्तों? रेशियो कितना दिया था? वो दिया था 3:5। कितना था? 3:5 था। तो अब ऐसी कंडीशन में, यानी कि कितना है, इसमें से 9 घटाया जाए, और उसने बोला है कि दोनों में से, क्या है, दोनों से। तो सबसे पहले दोस्तों इसे मैं आपको एक ट्रिक के साथ भी करा सकता हूँ, यानी कि लॉजिक भी बना सकता हूँ, और एक और इसका है लॉन्ग मेथड। तो आप लॉन्ग मेथड से करिएगा या लॉजिक से, तो मैं आपको दोनों ही बता दे रहा हूँ क्या है, दोनों ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लॉन्ग मेथड। क्या देखते हैं दोस्तों? वो देखते हैं लॉन्ग मेथड से। तो लॉन्ग मेथड से इसे करेंगे तो क्या होता है, उसमें मान लेते हैं, हम इसे एक्स मान लेते हैं। क्या है? लॉन्ग मेथड में एक्स मान करके चलते हैं, 3x और 5x। उसने 3x और 5x यानी कि दोनों में से 9 कम किया है, तो अब क्या होगा, 3x माइनस 9, और नीचे आएगा अपना 5x माइनस के 9। अब ये बराबर है नया अनुपात, यानी कि 12:23 के है। ठीक है, कितने के हैं? 12:23 के बराबर है। अब इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपन कैची गुड़ा कहा जाता था पहले। तो 23 का 3 से किया तो कितना आया? 23×3=69। कितना आया? 23×3=69। 23×9=207। 23×9=207। 12 का 5 से तो 12×5=60 आया अपना। 12 का 9 से किया तो 12×9=108। ठीक है। अब हमने क्या किया है, 60 को हमने इधर कर दिया। क्या? 60 था तो 60 अभी छोटा है, तो 60 को हमने इधर भेजा तो क्या माइनस का हो गया। तो 69 में से 60 चले जाने पर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचा था 9। कितना बचा था दोस्तों? तो वो था 9x बराबर 207 माइनस का है, तो 207 को हम बराबर से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और 207 में से हमारा कितना, यानी कि 108 माइनस होगा। 207 में से 108, यानी कि 207 था, उसमें से हमने 108 क्या किया दोस्तों? कम किया। तो 17 में से 8, 9 केरी कितना होता है? 1 होता है। तो 10 में से 1 गया तो 9, और ये कितना हो गया? 2 हो गया, 2 यानी कि 99। तो संख्या कितना है, यानी कि 207 में से 180 माइनस हुआ तो कितना हमारे पास बचा था? वो बचा था दोस्तों 99। कितना था? 99। जब 9x बराबर 99 है, तो x बराबर कितना होगा? तो x बराबर था दोस्तों 11। x बराबर कितना था? 11। तो जब x बराबर 11 है, तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं ज्ञात करें। यानी कि तो वो संख्याएं क्या थी? अब 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 दोनों अब दोनों संख्याएं, अब दोनों संख्याएं क्या है दोस्तों? अब दोनों संख्याएं बराबर क्या है? तो 3। अब कितना था? x था, जैसे कि 3x कोमा 5x था। ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है? 11 है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 33 होगी। जब x 11 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 55 होगी। तो दोस्तों ये हमारी फाइनल संख्या हमें जो प्रूव करनी थी, तो वो है हमारी संख्या क्या है? 33 और 55। क्या है? 33 और 55। तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कि हमने मेथड यानी कि लॉन्ग मेथड लगाया, तो उसमें x लगाया। उसने बोला है कि दो संख्या 3 का अनुपात 3:5 है,
दोनों से 9 कम किया तो हमने दोनों से 9 कम कर दिया। 9 कम करने के बाद नया अनुपात क्या बना, तो 12:23। तो 12:23 के बराबर रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको यानी कि क्या किया था, यानी कि कम करना, जोड़ना करना, जहां भी जैसा हुआ वो हमने किया। जैसे कि यहाँ पर कितना है, 60 है, 60 को हम इधर लाया तो 69 में 60 चले जाने पर कितना 9 बचा था। 207 में से 108 कम किया तो 99 बचा। जब 9x बराबर 99 तो x बराबर 11, और दोनों संख्या फिर हम इस तरीके से आपके सामने प्रूव करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आपका मेथड। क्या है, ये है आपका मेथड। मेथड से तो आपको एक्स लगाना ही होगा। ठीक है, एक्स या कोई भी यूनिट मान सकते हैं अपने आप में, लेकिन एक इसका लॉजिक भी है। क्या है, लॉजिक। ठीक है, तो सेकंड इसका क्या है, लॉजिक है। तो वो क्या है दोस्तों, तो वो है जैसे कि हमारा जो रेशियो दिया था, रेशियो कितना था, तो रेशियो था जैसे कि 3:5 है, और इनमें से दो नौ नौ हमने कम किया तो नया अनुपात क्या था, नया अनुपात बना था हमारा 5:23। सॉरी 12:23। कितना बना था, 12:23। तो दोस्तों ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं, क्योंकि बस सिर्फ आपको यहाँ ये देखना है कि दोनों में से, यानी कि दोनों में से घटाया जा रहा है। अगर दोनों में जोड़ते या दोनों में कम करते तो हमें ऐसे सवालों में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ जो अनुपात दिए रहते हैं, यानी कि पहला अनुपात जो था और बाद का अनुपात था, उसका अंतर समान देखना है। सिर्फ और सिर्फ अंतर समान देखते हैं। जैसे 3 और 5 का जो डिफरेंस है, 3 और 5 का डिफरेंस यानी कि कितना है, 2 है, तो यहाँ भी भाई 2 होना चाहिए। तो 23 और 12 में जो डिफरेंस था तो वो कितना है दोस्तों, वो है कितना है, तो वह है 11। कितना है दोस्तों, वह है 11। जबकि यहाँ कितना है, यहाँ है 2। तो इसको हमें समान बनाना होता है सबसे पहले। तो समान बनाने के लिए दोस्तों 11 का हम करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, और नीचे यानी कि 11 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब है कि 11 वाली जो संख्या थी ना ये, तो इधर ऊपर तो करेंगे अपन क्या, 11 का मल्टीप्लाई। कितना, 3:5 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यानी कि 12:23 में अपन कितने का करेंगे, 2 का। कितने का करेंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई। इसको करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। क्या, 2 से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इन अनुपातों का दोनों का हमें डिफरेंस समान चाहिए, और डिफरेंस जब समान होता है तो फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए, मैंने 11 का इधर मल्टीप्लाई किया, तो पहले 3 में किया तो 11×3=33, 11×5=55। ठीक है, उसके बाद हमने ये 2 का किया, 2 का इधर करना शुरू किया, तो 2 का कितना है, जैसे कि 2 का 12 से किया तो कितना आया, 24 आ गया। कितना आया हमारा, 24 आ गया। 12×2=24 और 23×2=40। तो दोस्तों ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल हमारा जो है ना जो अनुपात था वो कितना बन गया, 23:55। जो पहले का था वो इतना बन गया, और जो बाद में था 12:23 वो बन करके हमारा 24:46 हो गया। कितना हो गया, 24:46। अब हम इसका अंतर देखेंगे। देखिए, यानी कि 33 और 55 के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, तो 22 है। और यहाँ भी हम 24 और 46 के बीच में जो अंतर देखेंगे तो वो भी यहाँ पर भी कितना है दोस्तों, 22। यानी कि यहाँ कितना है, तो अंतर यानी डिफरेंस बराबर ऊपर कितना है, 55 और 33 में 22 का। 55 और 33 में कितना है, 22 का है। और यहाँ भी दोस्तों, और यहाँ भी अंतर कितना है, 40 में से 4 तो 6 में से 4 तो 2, और 4 में से 2 तो 2। तो दोस्तों ये भी 22 हो गया और यह भी 22 है, यानी कि दोनों अंतर समान हो गए। अब जब दोनों अंतर समान होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो संख्या होती है, जैसे कि पहली संख्या को पहली से डिफरेंस देखते हैं और दूसरी संख्या का दूसरी से, तो हम पहली से ही देख लेते हैं। जैसे कि पहली संख्या ऊपर क्या है, तो वो है दोस्तों 33, और 33 से बढ़कर के हमारी, सॉरी 33 थी पहले, और लेकिन अब कितनी हो गई, यानी कि 33 से कम होकर के अब रह गई हमारे पास 24। कितनी रह गई दोस्तों, 24 रह गई है। तो कितना कम हुआ है, तो वो हुआ है दोस्तों 9 यूनिट। कितना कम हुआ है, 9। और 9 बराबर इसने दिया भी कितना है, 9। तो जब 9 बराबर 9 है, 9 बराबर 9 है, तो 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 1 बराबर 1 होगा, सॉरी 1 बराबर 1 होगा।
कितना होगा, 1 बराबर 1 होगा। जब 1 बराबर 1 है तो हमें संख्या प्रूव करनी है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 33 में। तो 1 का मल्टीप्लाई फिर क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 33 में। जैसे कि तो यह है, तो संख्याएं तो संख्याएं तो संख्याएं यानी कि कितनी थी, 33 थी। तो 33 मल्टीप्लाई 1 और कॉमा 55 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 बराबर 1 है तो 33 बराबर भी 33 होगा और 55 बराबर भी क्या होगा दोस्तों, 55 होगा। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 33 और 55। क्या है दोस्तों, 33 और 55। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं। बहुत छोटा सवाल हो जाता है इससे, लेकिन ये सिर्फ आपको समझ में आएगा जब ही छोटा हो सकता है, क्योंकि इतनी डिटेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैंने ये नोट किया है, यहाँ पर डिफरेंस बराबर 2 है, फिर मैंने यहाँ भी आपको बताया कि डिफरेंस बराबर 22 हो गया और यहाँ भी 22, यानी कि दोनों को बराबर करके बताया है। जबकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ और आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड में ही सोचोगे कि इन दोनों रेशियो का, यानी कि दोनों जो अनुपात होते हैं, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात, इनका अंतर समान करना है बस। अगर दोनों की जब क्वेश्चन में दिया हो जैसे कि दोनों में से समान संख्या में कम करें या समान संख्या में जोड़ें, तो हमेशा दोनों रेशियो का अंतर समान देखते हैं और उसके बाद फिर पहली संख्या का पहली संख्या से अंतर करके और फाइनल उस अंतर को रख देते हैं उस संख्या को जो घटती या बढ़ती है। उसके बाद तो ये हमारा आंसर आ ही जाता है। तो दोस्तों ये सवाल होता हमारा क्वेश्चन नंबर 64 और मैंने दोनों मेथड यूज किया है, लॉन्ग मेथड भी किया है और लॉजिक भी किया है। जिस मेथड से आपको ठीक लगता है उससे आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 65। क्वेश्चन नंबर 65 है। तो इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो अब यहाँ पर हमारी जो फाइनल संख्या है वो बता ही नहीं है कि कितना जोड़ रहे हैं क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों में जोड़ना है, वो दोनों में समान संख्या में जोड़ना है। उसके बाद जोड़ने के बाद हमारा अनुपात क्या हो जाए, यानी कि 3:4 हो जाए। कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व तो लॉन्ग मेथड। अब मैं इसके लिए सबसे पहले आपको लॉजिकली दिखा रहा हूँ, जैसे कि लॉजिक से, ठीक है। तो लॉजिक क्या होता है इनके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि जो पहले अनुपात दिया है कितना था, अपना अनुपात था, अनुपात 7:11 है और लास्ट में कितना हो जाए, यानी कि कितना कह रहा है वो कि लास्ट में क्या, यानी कि दोनों जो दोनों संख्या 7:11 दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। अब हमें इसमें समान संख्या में जोड़, उसने बोला दोनों में, क्या है, दोनों में। तो इसका मतलब है कि दोनों में जितना भी जोड़ेंगे वो समान होगा। क्या होगा, जितना भी जोड़ेंगे तो वो समान होगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब समान संख्या में जोड़ें या घटाएं तो हमेशा हमेशा जो पहले जो अनुपात दिए रहते हैं, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात, उनका सिर्फ और सिर्फ अंतर देख लेते हैं। क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। अंतर के बाद फिर आगे, जैसे कि 7 और 11 का अंतर कितना है दोस्तों, तो जहाँ पर अंतर है उनका कितना है, यानी कि डिफरेंस बराबर कितना है सर, तो 4 है। कितना है, डिफरेंस बराबर यानी कि 4 है। और नीचे कितना है, यानी कि 3 और 4 का कितना है, 3 और 4 का जो डिफरेंस है दोस्तों, तो वो डिफरेंस है 1। कितना है, 1 है। जबकि डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों ऐसी कंडीशन में, यानी कि समान संख्या में जोड़ें और समान में घटाएं, तो इसके लिए हमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। तो समान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जब फिर 4 का मल्टीप्लाई करें तो इसका भी अंतर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका भी अंतर 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब करते हैं जैसे कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई, यानी क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जब 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 का 3 से किया तो कितना आया, तो कितना आया, तो आया आपका 12। यहाँ लिख देता हूँ, तो 12 आ गया, यानी कि 4×3=12 और 4 का 4 से किया तो कितना आया, 16। अब 12 और 16 का जो अंतर है वो अपना बन गया 4। कितना बन गया दोस्तों, 4 बन गया है। अब कितना बन गया, ये 4 बन गया। तो हम ऐसी संख्या में जब अंतर समान हो जाता है, अब इनका इनका अब अब अंतर अब अंतर बराबर 4 है, पहले का ये खत्म कर दिया।
अब ऐसी संख्या में जब अंतर समान हो जाता है तो फिर करते हैं हम पहली संख्या का पहली संख्या से डिफरेंस देख लेते हैं, अब दूसरी का दूसरी से, लेकिन सेम से देखते हैं। तो पहली का हम पहली से, यानी कि 7 में से कितना बढ़ गया है, 7 में से बढ़ गया है दोस्तों यानी कि 12। तो ऐड कितना हुआ, ऐड हुआ है इसमें कितना कितना, तो 5। अब 5 होने पर क्या हुआ, यानी कि 7 से उठ करके 12। तो यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, क्योंकि हमें बताना था कि दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ है, जैसे कि 7 से हमने 12, पहले क्या ऐसी संख्याओं में हमने अंतर को समान बनाया, तो अंतर को समान बनाया, उसके बाद पहली संख्या का पहली संख्या से तुलना करते हैं और फिर ये देखते हैं कि कितना तो कम हुआ है कितना बढ़ गया है। तो 7 से 12 तक गए तो कितना बढ़ा था, 5, और यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। तो आंसर कितना है, 5, यानी कि दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या वो 5 है। 5 जोड़ने पर हमारा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 3:4 आएगा। इस तरीके से करते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आज मैंने ये लॉजिक बताया, लेकिन सेकंड भी है इसका। सेकंड क्या है, वो है लॉन्ग मेथड। क्या है, वो है लॉन्ग मेथड। तो वह लॉन्ग मेथड से भी है, जैसे कि ये कितना है, 7:11 है। कितना है, 7:11 है। तो इनको हम एक्स में बदल देते हैं। तो उसने बोला क्या जोड़ा जाए, उसने बोला है क्या दोस्तों, क्या जोड़ा जाए। तो एक्स में नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला क्या जोड़ा जाए, तो हम एक्स को ही जोड़ेंगे, यानी कि 7:11। अब उसने बोला क्या जोड़ा जाए, तो हमने एक्स जोड़ दिया, और यहाँ भी हमने 11 में भी एक्स जोड़ दिया। उसके बाद हमारा अनुपात क्या बना था, 4:3। क्या बना था, 4:3। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का हमने 7 से किया तो कितना 28 आ गया, प्लस 4 का x से तो 4x, 3 का 11 से 33, प्लस 3x। ठीक है, 3x हमारी इधर पहुंच गई, और जो आया तो 4 में से 3 यानी कि x बचा, और 28 हमारा इधर पहुंच गया। तो 33 में से हमारा 28 माइनस हुआ तो कितना बचा दोस्तों, 5। और यही हमें x का मान ही बताना था। तो क्या जोड़ा है दोस्तों, x। तो ये हमारी लॉन्ग मेथड के हिसाब से था, और ये हमारा शॉर्ट मेथड के हिसाब से था। तो दोस्तों दोनों ही आपको मेथड मैंने बताई हैं, और जिस भी मेथड से आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। अब हम देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, यानी क्वेश्चन नंबर 66 है। तो उसमें क्या दिया है, उसमें दिया, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 पर ही हमारा टाइप भी चेंज होता है, और टाइप नंबर 12 है। और टाइप नंबर 12 के हमने बातें पहले भी करी थी, उसका एक दो सवाल करे भी थे, लेकिन कुछ सवाल छूटे हुए थे, इसकी वजह से हमने ये दोबारा से किया है। इसकी वजह से क्या है, दोबारा से किया है। तो क्वेश्चन क्या है, यानी कि ABC में 6500 रुपए, सॉरी 65,000, ABC में 65,000 रुपए, यानी कि 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटना है। तो C को कितने रुपए मिलेंगे, तो C को कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हमें यानी कि A B और C, जब A B C है तो उसका अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है उसका 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। क्या है दोस्तों, अनुपात 1/2 क्या है, 3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 है। ठीक है, अब ये है दोस्तों, तो इसमें अभी हमारी फाइनल जो रेशियो है वो नहीं बन पाया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी कि पहले हर हर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम, यानी कि हर का एलसीएम क्या करते हैं दोस्तों, तो हर का एलसीएम क्या करते हैं, हर का एलसीएम, यानी कि 3 4 2 कितना है, 3 4 2 का जो एलसीएम आएगा तो वो आता है अपना 12। कितना आया दोस्तों एलसीएम, एलसीएम आया 12। और जो हर का एलसीएम लेकर के अंश से गुणा करते हैं उस एलसीएम का, तो यानी 12 का हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसको काटा पीटी करेंगे, 3 से हमने 12 को काटा तो कितना आया, 4 बार काटा, 3 चौक 12, 4 को 12 से 12 को 4 से काटा तो 4 3 12, 3 बार कट गया। और 2 से 12 को काटा तो 2 क्षण की 12, यानी कि कितनी बार कटा है, वो कट गया है 6 बार। अब ये रेशियो है, अब रेशियो हमारा फाइनल क्या है, यानी कि 4:3:6 है। अब ये कितने के बराबर है दोस्तों, तो ये है हमारा 65,000 रुपए की। कितने के बराबर, 65,000 रुपए के बराबर है। अब हमें क्या करेंगे, यानी कि इनको तीनों के योग बराबर कितना है, 65,000 रुपए। तो तीनों को जोड़ दिया, यानी कि 4 4 3 9 9 3 सॉरी 9 4 13, कितना है 9 4 13, और इसको मैंने यूनिट माना तो 9, यानी कि 9
सॉरी 6 3 9 और 9 4 13, 13 बराबर कितना है, 13 बराबर 65,000 है। तो एक बराबर कितना होगा, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 13.65 यानी कि 5,000 रुपये। कितना होगा, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये तो सी को, तो सी बराबर क्या होगा, यानी कि तो सी का हिस्सा, तो सी बराबर, यानी कि सी का मान कितना है, तो सी बराबर कितना है 6 है। तो एक बराबर कितना है हमारा 5,000 है, तो 6 बराबर कितना होगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई, यानी कि कितना होगा, यानी कि 6 गुणा 5,000 बराबर कितना होगा, यानी कि 6 पंजे 30। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो वो है दोस्तों 30,000 रुपये। यानी कि सी को कितने मिलेंगे, सी को मिलेंगे 30,000 रुपये। कितने मिलेंगे दोस्तों, 30,000 रुपये। तो इस तरीके से सवाल होता है। पहले क्या था, अनुपात दिया था, वो एक भिन्न के रूप में दिया था, तो उसको हमने क्या बनाया था, यानी कि साधारण बनाया। साधारण बनाने के लिए हमने हर का क्या लिया, एलसीएम, एलसीएम को फिर हर का एलसीएम लेकर के और जो हम अंश से गुणा कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर गुणा करने के बाद इसको काटा पीट करके अनुपात आया था 4:3:6 अनुपात। ठीक है, 4:3:6। और ये इनका योग है 4 3 6 का योग, और इसके योग के बराबर है 65,000 रुपये। जब 13 बराबर 65 तो 1 बराबर 5,000। तो सी बराबर 6, यानी कि 6 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5,000 तो बराबर कितना है, यानी कि सी का मान क्या है, सी का मान है दोस्तों 30,000। तो फाइनल सी का आंसर क्या है, तो फाइनल सी का आंसर है 30,000 रुपये। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67वां। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है यानी कि 67वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, यानी कि 7,000 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4, और सी के हिस्से का 1/3 सभी आपस में बराबर हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक और बार आप समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या है, यानी कि 7,000 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4 और सी के हिस्से का 1/3 सभी आपस में बराबर है। यानी ये क्या है, सभी आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, सभी आपस में बराबर है। ठीक है, सभी आपस में बराबर है। तो ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन हमें करना होता है, जैसे कि टोटल रुपए कितने हैं दोस्तों, तो टोटल रुपए हमारे हैं वो हैं 7,000 रुपये। कितने हैं, 7,000, पहली बात। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, यानी कि ए के हिस्से अब का उसने दिया है। तो दोस्तों हमेशा जब मैथ में जब जब जैसे कि कारक का यूज हो, तो उसकी जगह का मतलब होता है कि उसका मल्टीप्लाई। तो ए मल्टीप्लाई कितना है, 2/3, ए मल्टीप्लाई कितना है 2/3, यानी कि ए के हिस्से का 2/3 बराबर है बी के हिस्से का 3/4, और ये बराबर है सी के हिस्से का 1/3 के। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये हमने लिख दिया, यानी कि उसने बोला है सभी आपस में बराबर है, तो ये सभी को हमने आपस में बराबर कर दिया है। क्या कर दिया है, सभी को आपस में बराबर कर दिया है। और मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जब संख्या यानी कि बराबर में दी हो और हमें रेशियो में बतानी है, उसका आंसर रेशियो में देना है, यानी कि आंसर है वो हमें अनुपात में देना हो, और संख्या जो हमारे लिए डिटेल दी है वो बराबर में दिया होता है, तो जब अनुपात निकालने के लिए संख्या आपस में क्या होती है दोस्तों, पलट जाती है। संख्या क्या है, आपस में पलट जाती है, यानी कि यहाँ थोड़ी सी डिटेल लिखता हूँ मैं आपके लिए, और आप भी अपने नोट्स में बना सकते हैं। जैसे यहाँ संख्या बराबर में पलट कर के अनुपात निकालते हैं। तो दोस्तों क्या होगा इसको लिखने का, आपको मैंने बताया है कि जब जब संख्या अगर बराबर में दी हो और हमें आंसर जो अनुपात में बताना हो, तो वो संख्या क्या है, तो ये आपस में पलट जाती है, तो फिर ए बी और सी। और जैसे कि 2/3 है, तो ये पलट के क्या होगी, 3/2 हो जाएगी। अनुपात 3/4 थी, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। संख्या पलट रही है अपनी। ठीक है, यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1।
अब हमारा ये है इतना। अब क्या करेंगे, ये हमारा अब भी फ्रैक्शन के रूप में है, तो अब हम करते हैं जैसे कि पलटने के बाद यानी कि संख्या क्या हो गई, पलट गई, संख्या है पलट गई। और जब संख्या पलट जाती है ना, संख्या पलट गई है, पलट दी गई है, ठीक है। यहाँ पर संख्याएं क्या होते हैं दोस्तों, ये पलट दी गई हैं, ठीक है। अब पलटने के बाद हमें क्या करना है, अब हर का एलसीएम लेना है। अब हर का एलसीएम लेना होता है, हर का एलसीएम, तो एलसीएम बराबर यानी कि 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो वो होगा दोस्तों 6। जब हर का एलसीएम लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है किससे, अंश से। एलसीएम का मल्टीप्लाई कहाँ पर होता है, अंश से होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, अंश से, यानी कि मल्टीप्लाई होता है उसका अंश से। अब इसे काटा पीटी करेंगे, 2 से 6 को काटा तो 3 बार कटा, 3 से 6 को काटा तो 2 बार कटा, और 1 से 6 को काटा तो 6 बार कटा। फाइनल हमारा 3 3 3 का 9, यानी कि ये कितना है, 9 हो गया। और यहाँ पर 4 और 2 यानी कि 4 दूना 8 हो गया है। और यहाँ पर 3 और कितना 6, तो 3 अंक 18 कितना हो गया दोस्तों, 9:8:18 हो चुका है। अब ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा 7,000 रुपए के, जो हमारे लिए पहले डिटेल दी थी। यानी कि इन सभी का योग है वो है बराबर किसके, 7,000 रुपए की। तो इनको हमने जोड़ दिया, यानी कि 18 18 और 8 कितना 26, 26 और 9 कितना होता है, यानी कि 35, कितना हुआ 35। आपस में जोड़ा तो योग कितना हुआ 35, और 35 यूनिट बराबर 7,000, और 35 दूना कितना होता है, 35 दूना 70 होता है, आपको पता है। तो एक बराबर कितना होगा, तो एक बराबर होगा दोस्तों 200, एक बराबर 200 है। तो ए बराबर, यानी कि ए का मान कितना है, 9 है, तो ए बराबर 9 मल्टीप्लाई 200 बराबर 1,800 रुपये होंगे। तो ए का मान कितना आया है, ए का मान आएगा दोस्तों 1,800 रुपये। तो कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ संख्या हमें समझनी है सवाल को कि सवाल में क्या दिया है। सवाल हमारा यानी कि 7,000 एबीसी में बांटना था, और वो इस प्रकार बांटा था कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से के 3/4 और सी के हिस्से के 1/3, यानी कि सभी आपस में बराबर थे, और मैंने आपस में बराबर कर दिया। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जब संख्या अगर बराबर में दी है और हमें उत्तर अनुपात में बताना है, तो संख्या आपस में क्या होती है, पलट जाती हैं। मैंने के वाले सवाल कराए थे पलट करके, तो संख्या पलट जाती है, और पलटने के बाद फिर हम हर का एलसीएम लेते हैं, और हर का एलसीएम लेते हैं और उसे अंश वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, काटा पीटी करके हमारा जो फाइनल आंसर था, तो हमारा कितना है 35, 35 बराबर 7,000, तो 1 बराबर 200, तो 9 बराबर कितना आएगा, तो 9 बराबर आएगा कितना 18, 9 बराबर कितना आया दोस्तों 18, ठीक है। तो इस प्रकार ये संख्याएं आपस में पलटती हैं। तो देखिए मैं संख्या आपको जो पलट रही है मैं उसका भी आपको ज्ञान कराता हूँ, क्या है उसका भी मैं आपको ज्ञान कराता हूँ, क्योंकि पिछली क्लासों को कोई ध्यान में नहीं रखता। तो यहाँ पर ए, तो ए बराबर 9 गुणा 200 बराबर कितना है 1,800 है दोस्तों, ये तो हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन यहाँ पर संख्या किस तरीके से पलटी है, तो पलटी ही वो ऐसे हैं जैसे कि, यानी कि संख्या पलटना, क्या है दोस्तों, संख्या पलटना सीखें, संख्या पलटना क्या हो दोस्तों, सीखें, ठीक है। जैसे कि ए का 2/3, यहाँ भी मैंने के मान लिया, ठीक है। बी का 3/4 बराबर के माना, और सी का 1/3 बराबर के माना। जब इतना है तो ए बराबर कितना होगा, यानी कि कितना है, तो जी 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 3 के और बट्टा में 2, तो बी बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बी बराबर क्या होगा, 4 अंदर का के मल्टीप्लाई में, तो 4k/3, और सी बराबर क्या होगा दोस्तों, सी बराबर होगा यानी कि 3 के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, संख्या पलट गई है, और इसे हम जैसा कि जैसा मतलब रेशियो में रखते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो वहां से आप ये सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर टाइम खराब आपका नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि नहीं सर आपको तो क्या पता कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ इसको किस अनुपात में रखना है, यानी कि ABC के अनुपात में रखना है। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3k/2, और बी का मान कितना है, तो 4k/3, और सी का मान है दोस्तों 3k,
ठीक है। अब के से के को हमने काट दिया, क्या है, के को के से काट दिया, ठीक है। तो के से के कट जाने के बाद अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये अब क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, हर का एलसीएम, क्या है दोस्तों, हर का एलसीएम। और 3 और 6 का 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, और 6 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब आपको पता ही है मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से काटा पीटी करके तो दोस्तों आप यहाँ आराम से देख सकते हो, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर कितना है दोस्तों, फाइनल आंसर था ये, ठीक है। और जी मैंने आपके लिए यह क्या है, एक्स्ट्रा डिटेल थी दोस्तों, क्या थी, एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा है डिटेल, ठीक है। तो इसको मैं आज के लिए काट देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल करे जाते हैं। हमेशा यही बात रखना है कि जब संख्या बराबर दी हो और अंतर है, सॉरी, संख्या बराबर में दी हो और जो हमें आंसर देना है वो अनुपात में देना, तो हमेशा संख्या क्या होती है, आपस में पलट जाती है, वही उसका रेशियो होता है, एबीसी का रेशियो। क्योंकि एबीसी के रेशियो में क्या मल्टीप्लाई में दिया है और संख्या क्या है, आपस में बराबर है। जब एक दूसरे के गुणा में दिया है और संख्या बराबर हो, तो गुणा से हटाने के लिए यानी कि रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को पलट देते हैं। और पलटना मैंने आपको यहाँ से बताया, यहाँ से देख लीजिए, के बराबर के रख कर पलटते हैं। तो ये फाइनल हमारा आंसर था दोस्तों, ए बराबर 1800 रुपये। अब हम देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 यानी 67वां। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ गया है, तो आपको डरना नहीं है। जैसे इसमें क्या दिया है, 500 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 2/5 भाग में 16 रुपये जोड़ने पर बी के हिस्से के 3/4 भाग में से 70 रुपये कम करने पर सी के हिस्से के 3/5 भाग में से 4 रुपये कम करने पर सभी बराबर हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। 500 रुपये इस प्रकार बांटे हैं कि जो ए का हिस्सा था उसमें 16 रुपये जोड़े और बी के हिस्से में से 70 रुपये कम कर दिए और सी के हिस्से में से हमने 4 रुपये कम कर दिए। इतना करने के बाद सभी आपस में बराबर हो जाते हैं और बराबर होकर के तो आपको पता ही है कि संख्या पलटती है या के मानते हैं। तो मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ क्या है, तो सॉल्व, ठीक है। यानी कि ए के हिस्से का 2/5, ए के हिस्से का 2/5 भाग में 16 रुपए जोड़ने पर, यानी कि अब ये ए का क्या है, ए का हिस्सा है, इसमें कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है हमें 16, ठीक है। कितना जोड़ना है दोस्तों, अभी मैं यहाँ बराबर नहीं लगा रहा, बाद में। और फिर उसने बोला बी के हिस्से के, यानी कि बी के हिस्से, और के मैंने आपको बोला का की के जब भी आए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो बी के हिस्से के 3/4 में से 70 कम करें, तो इसमें से हमने 70 कम किए, फिर भी मैंने बराबर नहीं लिया। अब उसने दोबारा बोला कि सी के हिस्से के कितना, सी के हिस्से के 3/5 में से 4 कम है, तो जहां हमने 4 करा है। और फिर उसने बोला 4 कम करने पर सभी आपस में बराबर हैं, यानी कि अब मैं लगाऊंगा यहाँ बराबर, सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। और ये सभी बराबर हैं और इतने के बराबर क्या है दोस्तों, इतने के बराबर हमें अभी कुछ भी नहीं करना, यानी कि सभी आपस में क्या है, ये बराबर है, ठीक है। जब अब हमें ये बराबर है तो हमें तो भाई ए बी सी का हिस्सा निकालना है पहले। तो ए बी सी का हिस्सा निकालने के लिए हम इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, एक यूनिट हमने के मान लिया, क्या मान लिया, के मान लिया। तो के हमारे लिए ए के मान के लिए भी है, बी के लिए भी और सी के लिए भी, सब के लिए के है। तो ए का मान फाइनल हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ए, यहाँ पर बी और यहाँ में सी, ठीक है, तीनों है। तो इसमें अलग अलग यानी कि मान निकालने के लिए, ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ए के मान के बराबर के को रखेंगे, यह के है वो सबके लिए है, तो ए के लिए भी, तो एक यानी कि ए के हिस्से के 2/5 कितना है, 2/5 + 16 बराबर के है। अब ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 इधर से इधर पहुंचे तो प्लस का है वो माइनस, यानी कि के माइनस के 16। और जब हमारा ये क्या है, ऐसी की गुणा में है, ए की गुणा में है, यानी कि 2/5 जब इधर जाएगा तो कितना होगा, यानी कि संख्या पलट के कितना होगी, 5/2। तो ए का मान हमारा कितना आ गया, के माइनस 16 × 5/2। ऐसे ही बी का देखना है, बी का देखना है दोस्तों। तो बी का देखना है, यानी कि बी कितना है, तो बी का मान है हमारा, बी मान है, यानी कि बी का मान क्या है, तो बी का 3/4 में से 70 माइनस बराबर के। जब हमारा बी का मान फाइनल देखने के लिए, अब 70 इधर पहुंच गया तो माइनस का था तो वो प्लस का हो गया है दोस्तों। और ये 3/4 इधर पहुंच गया है तो वो क्या होता है, यानी कि
पलट के 4/3 हो जाएगा। अब हमें सी का मान देखना है, सी का कितना है, तो सी का है 3/5 माइनस 4 बराबर के है। तो सी का मान आएगा यानी कि 4 इधर जाएगा तो क्या प्लस का होगा, यानी कि के प्लस 4, और ये 3/5 था, इधर पहुंच जाए तो 5/3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में मतलब आपको ये बता दिया कि इस तरीके से ये पलटते हैं। अब ये संख्या पलट गई, अब हमें पता है कि ए बी सी इनका जो मान है वो कितना आ चुका है दोस्तों, वो आ चुका है। जैसे ए का मान यानी कि ए का मान कितना है, तो ए का मान है के माइनस 16 मल्टीप्लाई 5/2। फिर बी का है, तो बी कितना है, तो के प्लस 70 मल्टीप्लाई में 4/3। सी का मान है तो के प्लस 4 मल्टीप्लाई 5/3। तो दोस्तों ऐसे हमने इतना कर लिया है। अब उसने बोला है कि उनमें क्या है, यानी कि इनके मानों में किसके मान है, यानी कि ए बी सी है, और ए बी सी के ये वो मान है यानी कि 500 रुपए वाले। इनके बराबर, इन सभी के योग के बराबर क्या है, इन सभी के योग के बराबर है दोस्तों हमारे 500 रुपए। इन सभी के बराबर क्या है, हमारे 500 रुपए। क्या थे दोस्तों, 500 रुपए। ठीक है, तो सभी के बराबर 500 रुपए हैं, सभी के बराबर 500। तो यहाँ से तो आपको पता ही है कि हर का हम एलसीएम लेते हैं और अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यानी कि हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो हर का एलसीएम देखेंगे दोस्तों, तो 3 और 3 और 2 है, तो 3 2 का कितना है, 6 आता है दोस्तों। कितना आता है, 6। और हर का जो अंश है वो कितना है, वो है हमारा ये, तो कितना है, यानी कि यहाँ कितना आएगा, यानी कि के माइनस 16 मल्टीप्लाई में 5/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस के प्लस 70 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ भी के प्लस 4 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 6। अब दोस्तों यहाँ बराबर में कितना है, 500। और जो बराबर में 500 है, आपको पता है कि जब एलसीएम होता है तो एलसीएम क्या नीचे रहता है, एलसीएम कहाँ रहता है, एलसीएम हमेशा नीचे रहता है। तो एलसीएम हमने यहाँ क्या है, 6 एलसीएम था और वो हमेशा कहाँ रहता है, बट्टे में रहता है। तो हमने यहाँ से बट्टे को यानी कि क्लियर किया, तो बट्टे को क्लियर करते हैं तो फिर एलसीएम कहाँ पहुंच गया होगा, पीछे वाली संख्या में, यानी कि जो बराबर दी हुई होती है वो संख्या, तो एलसीएम पहुंच गया हमारा वहां। जैसे एलसीएम अब मैंने यहाँ पर कैसे पहुंचा है, यानी कि वो इस तरीके से, जैसे 1/3 और 1/2 है, इसका एलसीएम मैंने 6 ले लिया है और इसका मैंने अंश में क्या मल्टीप्लाई कर दिया अंश से, तो ये क्या है बटे में, और इनके बराबर में मैंने 4 ले लिया। तो जब बटे में जब एलसीएम आता है तो वो कहाँ जाता है दोस्तों, वो जाता है हमारे बराबर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होता है उसका डायरेक्ट। इसलिए हमारा 6 था नीचे, तो 6 का पहुंच गया वो 500 के मल्टीप्लाई में, कहाँ पहुंच गए, 500 के मल्टीपल में। अब इसे हम काटा पीटी करेंगे दोस्तों, किस तरीके से, जैसे 6 को 2 से काटा, 3 बार कटा, 6 को 3 से काटा, 2 बार कट गया, और 3 यानी कि 6 को 3 से काटा तो 2 बार। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बच गया के माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 का 5 से तो 15 प्लस के प्लस 70 और 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 8 प्लस के प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का 5 से किया तो 10 और बराबर है 500 का 6 से किया तो 3000 आता है। कितना आया, 3000, यानी कि 5 के 30 इतना हो गया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 15 का मल्टीप्लाई हमने 16 से किया तो 15 छक्के 90, 90 के कटे 0 है, कैरी कटा है 9 है, और 15 का 15 यानी कि 15 9 24, 15 9 कितना होता है 24, और 15 का हमने के से तो 5 यानी कि 15 के प्लस 8 का के से तो 8 के। ठीक है, अब 8 का हमने कितना 70 से किया तो 8 7 56। ठीक है, 560। अब हमने 10 का के से किया तो 10 के प्लस 10 का 4 से की 40 बराबर 3000 है। बराबर कितना है दोस्तों, 3000, बराबर है 3000। अब हमने के वाली जो वैल्यू थी वो हमने जोड़ दी, यानी कि 15 8 कितने 23, 23 और 10 33, कितने होते हैं दोस्तों 33 के। फिर उसके बाद हमने जोड़ा, जैसे कि 560 प्लस 40, 560 प्लस 40 कितने होते हैं 600, कितने हो गए दोस्तों 600।
अब ये 600 हो गए, लेकिन हमारे पास अब भी माइनस की कोई संख्या भी है, यानी कि माइनस की संख्या कितनी है 240। जब 600 में से 240 हमारे माइनस हो जाते हैं तो हमारे पास कितना बचा है 360। तो कितना बचता है दोस्तों 360, यानी कि इनको और इनको आपस में हमने जोड़ा, इससे हमने किसको माइनस किया 240 को माइनस किया। अब ये है, अब बराबर इधर क्या चल रहा है 3000, बराबर चल रहा है 3000। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा यानी कि 33 के, अब जी क्या 360, 360 उधर भेज दिए गए तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के। तो यानी कि 3000 है, 3000 में से कितने माइनस होंगे, तो 3000 में से यानी कि 360 कम कर दिए गए हैं, तो हमारे पास कितने पैसे बचे, वो बचे थे हमारे पास कितने, तो 2640। कितने हैं 2640 रुपए बचे। कितने बचे दोस्तों 2640 रुपए बचे। अब इसको हमने काटा पीटी करा था, तो यानी कि 11 है, सॉरी 33 है। अब 33 को हमें कितना बनाना है, यानी कि 264 बनाना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 33 में कि वो 264 बन जाए। तो 33 है, और ऐसी संख्या कौन सी होगी जो लास्ट में 4 लेकर के आए। तो 33 यानी कि 3 से हम किसका करेंगे, तो 8 का करते हैं। तो 8 24, यानी कि 8 से 3 से करा तो 8 3 24, 24 का 4 कैरी 2, और 8 24 और 2 26। तो दोस्तों 33 में हम 8 का मल्टीप्लाई करने पर हमारी संख्या प्राप्त हो रही है, वो हो रही है 264। तो इसका मतलब ये है कि 33 से अगर 264 को हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों 8 बार, और एक जीरो लगाए तो यानी कि 80 बार। तो के का मान कितना आया, तो के का मान कितना है, तो के बराबर क्या है अभी, के बराबर 80 है। के बराबर 80 है, क्या है दोस्तों, के बराबर 80 है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूं। जब के बराबर कितना है, के बराबर 80 है, तो ए बराबर कितना है, तो ए का मान क्या है दोस्तों, यानी कि के माइनस के 16, और मल्टीप्लाई कितना है, के माइनस 16 मल्टीप्लाई 5/2, मल्टीप्लाई में कितना है 5/2 है। ठीक है, और के का मान दोस्तों कितना है, के का मान है हमारे लिए दिया है 80। 80 में से 16 माइनस किया तो कितना बचा, 80 में 16 माइनस किया तो वो बचा 64। कितना दोस्तों 64, और गुणा में कितना है 5/2। 2 से 64 को काटा, कितनी बार काटा था दोस्तों 32 बार। 2 से 64 को काटा, या क्या है 244 नहीं है 64 है, 44 नहीं है ये 64 है। और 2 से हमने 64 को काटा तो कितनी बार कट गया दोस्तों 32 बार। कितनी बार 32 बार, और 32 का हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, यानी कि 5 दूना 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16। तो फाइनल हमारा जो ए का मान आएगा दोस्तों वो आया 160 रुपये। फाइनल कितना है 160 रुपये। तो दोस्तों इस सवाल से डरना नहीं है, इसका सामना करना है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ कठिनाई आ जाती तो जिंदगी को नहीं छोड़ा जाता यार, आगे बढ़ करके और प्रयास करें, ज्यादा प्रयास करें, ताकि हम हर चीज को आसान बना सकें। तो इसीलिए ये सवाल मैंने डाला था आपके लिए कि इस सवाल को देख करके अगर आप नहीं डरे तो समझ लेना कि आपका बेड़ा पार है। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले 500 रुपये एबीसी में उसने इस हिसाब से बांटे थे कि ए के हिस्से का यानी कि 2/5 में 16 जोड़ने पर, और बी के हिस्से 3/4 में 70, यानी 3/4 से 70 कम करने पर, और सी का हिस्सा था वो था कितना, यानी कि सी के हिस्से के 3/5 में से 4 कम करने पर वो क्या है आपस में सभी बराबर हो गए। तो ए का मान पूछा था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, इनको सबको बराबर करके अब के मान लिया, और के से मैंने आपको यहाँ पर पलट संख्या पलट करके बताई है, तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद सबको ऐड किया, सबका ये जो है ना योग वो कितने के बराबर था 500 के बराबर था। सबका योग करने के बाद फिर मैंने क्या किया है, हर का मैंने क्या है एलसीएम लिया है, हर का एलसीएम लिया है। तो यानी कि 3 2 का एलसीएम कितना 6 आया। 6 के बाद क्या है, मैंने हर का एलसीएम लेते हैं और अंश में हम रखते हैं, और हर का जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमेशा बट्टा में आता है, लाइन के नीचे आता है। तो बट्टा से हम इधर ले जाए, यानी कि बराबर के उधर दूसरी साइड ले जाते हैं, तो वो क्या है मल्टीपल में पहुंच जाते हैं। तो फिर 6 का पहुंच गया हमारा, यानी कि 5 के मल्टीपल में। उसके बाद हमने क्या किया, यानी कि 500 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 बना, और जो घटा पीट करके आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनल आंसर था हमारा के का मान कितना 80 निकला, और के का मान 80 की वैल्यू हमने ए के मान में रखी, और फाइनल आंसर जो आया था वो आया था 160 रुपये। कितना आया था 160 रुपये। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं।
तो इसमें डरना नहीं है, इसका सामना करना है। और अब हम टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 से पहले मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से, अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो आप समझ लेना कि हमारी जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन है, और आप समझना कि हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और इतना अगर आपको सीखने के लिए मिला है तो प्लीज एक बार चैनल जो है ना हमारी वीडियो उसे लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी लाएं और आनंद पूर्वक उनको भी सिखाएं। मैथ आसान है, आज से क्या बोलेंगे, मैथ आसान है। तो दोस्तों इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, और उसमें बताया गया है जैसे कि एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, जिससे उनका नया अनुपात 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे स्कूल में, वो थे भाई साहब हमारे 1554, और उन जो उसमें विद्यार्थी थे वो लड़का और लड़की दोनों थे, तो उनकी संख्या का जो अनुपात था वो पहले कितना था, 4:3 था। लेकिन कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश और ले लिया था दोस्तों, और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, जिससे उनका नया अनुपात क्या है, 7:6 हो गया था। तो हमें इतना बताना है कि कितने लड़के स्कूल से चले गए थे या स्कूल को छोड़ करके चले गए थे। तो सबसे पहले यानी कि पहले उनका अनुपात कितना था, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, लड़का लड़कियों का कितना था भाई, तो पहले कितना था, तो पहले उनका अनुपात था दोस्तों 4:3। कितना था, 4:3। अब उनका अनुपात कितना है, अब उनका अनुपात यानी कि 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले जाने के बाद अब उनका जो है ना अनुपात वो कितना हो चुका है, वो हुआ है दोस्तों 7:6। कितना है, 7:6 है, ठीक है। और जो पहले अनुपात दिया है तो वो अनुपात 1554 विद्यार्थियों के हिसाब से था। तो यहाँ पर कितना है अनुपात पहले का, तो 4:3 है। कितना है, 4:3 है, 4:3, और 4:3 है, ये कितने के बराबर है, तो ये बराबर है 1554 के। कितने के बराबर है दोस्तों, 1554 के बराबर है। कितने के बराबर है, ये है 1554। मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों, नीचे इसे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 1554 है। यानी कि 7 यूनिट दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर कितना है, तो वो है भाई 1554, और 7 से हमने इसको काटना शुरू किया तो 1 यूनिट बराबर कितना आया, यानी कि 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 बच गया, और फिर 7 दूना 14, और फिर 7 दूना 14, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर है यानी कि कितना है, 222। 222 तो 4 गुना 222, तो 4 गुना 222 और 3 मल्टीप्लाई भी 222 हुआ। तो इसका इससे यानी कि 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 888। 3 का अदर किया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो ये क्या है, लड़के जो फाइनल है, यानी कि 1554 थे, उनमें से लड़के कितने हैं, तो 888, और लड़कियां कितनी थी, तो हमारे पास 666 लड़कियां थी। लेकिन 30 लड़कियों ने और प्रवेश लिया था स्कूल में, तो इसमें क्या और ऐड करना है, अब इसमें ऐड करना है, यानी कि 30 लड़कियां प्लस कितनी हुई, 30 लड़कियां हमने उसमें ऐड कर दी। और फिर उसमें बोला है कि कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, यानी कि एक्स ने छोड़ दिया तो हमने एक्स माइनस कर दिया, कितने से, 88 में से। तो यहाँ क्या आ गया, यानी कि 888 माइनस एक्स, ठीक है, 888 माइनस एक्स, और 666 में 30 हमने जोड़ दिया, तो 6 9 कितना हो गया, यानी कि लड़की टोटल कितनी हो गई, अब हमारे पास है यानी कि 30 ने और प्रवेश ले लिया, तो अब टोटल लड़की हो चुकी हैं वो है 696। कितनी है, 696 है। अब ये 696 है वो कितने के बराबर है, तो दोस्तों जो नया अनुपात था उसमें लड़की कितनी थी, 6 थी। कितनी थी लड़कियां, 6 थी। तो इस 6 यूनिट के बराबर कितने हैं दोस्तों, 696 है। तो 1 यूनिट बराबर कितनी होंगी, तो 1 यूनिट बराबर कितनी होंगी, तो 6 का 6, 6 का 6, यहाँ पर कितना 3, और चक चक 36, ठीक है। तो 1 यानी कि 6 यूनिट बराबर 696, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 116 है। तो 7 यूनिट बराबर कितने होंगे, तो 7 यूनिट बराबर
कितनी होगी, तो 7 छक्के 42, 42 का 2 कैरी 4, 4 एक 4 एक 4 एक 4 वो सॉरी 7 एक 7, 7 4 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 एक 7 1 8। तो अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, यानी कि कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ा, छोड़ने के बाद कितने हो गए, उसके बाद 812 लड़के बचे थे। कितना बचे थे, 812 लड़के बचे थे, जबकि पहले कितने थे, 888 थे। तो 88 थे। अब अब कितने अब कितने लड़कों ने अब कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा, अब कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। तो भाई कितनों ने छोड़ा है, यानी कि पहले कितने थे, तो पहले थे यानी कि हमारे पास 888, उनमें से कितने बचे हुए हैं, तो अब बचे हैं 812। जब 888 में से हमने 812 को क्या किया दोस्तों, कम कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, यानी कि 6 7 यानी कि 76। कितने थे, 76। तो दोस्तों 76 लड़कों ने स्कूल छोड़ा था। कितना छोड़ा था, लड़के थे 76, उन्होंने स्कूल को छोड़ा था। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि 2 इसमें शर्त रखी थी कि पहले दिया था जो अनुपात वो था 1554 के हिसाब से, और दूसरा जो हमारे पास अनुपात दिया है यानी कि 7:6, तो वो क्या है, कुछ लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ लड़के स्कूल छोड़ के भाग जाने के बाद इतना बचा था। तो पहले का अनुपात 4:3 था, बराबर 1554 की, तो 7 बराबर 1554, 1 बराबर कितना 222। इसको तो फिर हमने 4 बराबर किया, 3 बराबर किया, तो यानी कि 888 और 666 जो पहले थे 1554 विद्यार्थी। लेकिन उसके बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, तो 666 में 30 ऐड कर दिया, तो 696 हो गया। और लड़कों ने कुछ ने मतलब स्कूल छोड़ा, तो यानी कि एक्स, तो कितना है 888 माइनस एक्स। उसके बाद फिर अब हमारा जो नया अनुपात आया था वो 7:6 था, और 6 बराबर कितने, यानी कि लड़कियां कितनी थी 696, क्योंकि बाद का है तो 30 प्लस है, तो 1 बराबर 116, तो 7 बराबर कितना यानी कि 812 है। अब यानी कि तो लड़कों ने, तो कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा, तो कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा, तो हमने पहले की संख्या में से अब की संख्या को माइनस किया, फाइनल जो बचा उतनी लड़कों ने स्कूल छोड़ा, यानी कि 888 माइनस 812 बराबर 76। तो 76 लड़कों ने आपका स्कूल छोड़ा था। कितना, 76 लड़कों ने। तो आपका आंसर है 76। तो दोस्तों ये सवाल होता है हमारा कंप्लीट। अगला सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 70, और इसी सवाल पर क्वेश्चन नंबर 69 है। इसके साथ क्या है, टाइप चेंज भी हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। टाइप अपना 13। और दोस्तों अगर आपको पढ़ना लिखना ये ठीक लगता है तो प्लीज लाइक कर दिया करो, या लाइक नहीं करते हो आप, और जो भी कुछ कमियां हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे और भी सीखने के लिए कुछ मिले। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। इसमें दिया गया जैसे एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 हो, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। दूसरी बार समझेंगे। उसमें क्या दिया, कोई एक मतलब परीक्षा थी, उसमें चयनित और अचयनित यानी कि सिलेक्टेड बंदे थे, और असिलेक्टेड यानी कि अनसिलेक्टेड थे, वो कितने थे, यानी कि उनका अनुपात था। तो वो यानी कि चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का जो अनुपात था वो है यानी कि 9:2। यदि, अब वो कह रहा है यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता, अगर ऐसा किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 हो, तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे। प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, टोटल लिखना है, पहले सिलेक्टेड लिखना है, टोटल है, सिलेक्ट है, और अनसिलेक्ट लिखना है, अनसिलेक्ट। ठीक है, यानी कि ये चयनित है सिलेक्ट, अनसिलेक्ट यानी कि अचयनित विद्यार्थी। क्या है, अचयनित विद्यार्थी। तो दोस्तों इनका यानी कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है वो कितना है, 9:2 है। जब 9:2 है तो टोटल कितने होंगे दोस्तों, टोटल होंगे 11। कितने होंगे टोटल, 11। ठीक है,
फिर उसने बोला ऐसे, और फिर उसने उसके बाद क्या बोला, यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात, यानी कि जो दूसरा अनुपात आता था वो कितना आता था दोस्तों, तो वो है 5:1। और टोटल ये भी कितने हुए दोस्तों, टोटल हुए अपने 6। टोटल कितने हुए, टोटल हो गए अपने 6। ठीक है, टोटल 6। तो पहले को हमने क्या माना, एक्स माना, और दूसरे वाले थे उनको हमने बाय मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, बाय। ठीक है, ये एक्स। ठीक है, अब हमारे, मैं समझ सकता हूँ कि आपको इतना तो आसानी से समझ में आ गया हो। अब आगे का सिलसिला क्या है, अब देखते हैं हम वो। उसने क्या बोला है, यानी कि यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता, तो आपको पता है ये 80 कौन से विद्यार्थी हैं, इनको कम किया जा रहा है, यानी कि टोटल में से कम किया जा रहा है। क्या, टोटल में से कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोटल में से कम। ठीक है, किया होता, और 20 कम चयनित होते, और 20 कम, यानी कि बंदे 20 कम सिलेक्टेड होते, तो सबसे पहले क्या करा है उसने, टोटल। तो टोटल पहले कितने थे दोस्तों, 11, यानी कि टोटल की बात चल रही है और बटे में सिलेक्ट की बात चल रही है। किसकी, टोटल और सिलेक्ट वालों की। तो टोटल कितने थे पहले, तो पहले अपने पास थे 11x। उसमें से 80, वो कह रहा है 80 कम किए होते, ठीक है, और 20 कम चयनित होते। तो चयनित पहले कितने थे दोस्तों, 9x थे। कितने थे, 9x थे। उसमें से 20 कम होते, तो मैंने 20 कम कर दिया। कम होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 हो, तो प्रारंभ में कुल कितने होंगे। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझना है कि जो कम करने, यानी कि 80 विद्यार्थियों का कम आयोजन किया होता तो 20 चयनित कम होते। तो इसके लिए जो अनुपात है ना, यानी कि जो क्या है ऊपर टोटल है, तो टोटल के बराबर हमेशा टोटल रखते हैं, यानी कि बाद में टोटल कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। और बाद में जो सिलेक्टेड हुए हैं वो कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि टोटल के सामने हमेशा टोटल को ही रखते हैं, और हमेशा सिलेक्टेड जहाँ दिया है तो सिलेक्टेड के साथ सिलेक्टेड को ही रखेंगे। इसलिए यहाँ पर ये 6 किया है। ठीक है, अगर आप समझोगे कि सर 5/1 क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है, टोटल। तो टोटल हमने बाद की संख्या का टोटल किया, और सिलेक्टेड कितने हैं, 5 हैं, तो हमने 5 को किया। अब हम करेंगे इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ ही कर दे रहा हूँ। जैसे कि 5 का हमने कितने 11 से किया तो कितना होता है, 55। 11 5 55, माइनस के 5 का कितने 8 से किया तो 40, कितना 40, और 1 0 पहले से है तो कितना हो गया 400, बराबर 6 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 6 नाम 54 होते हैं, 54। जबकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, 6 नाम 54 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 22 से 22 को काट देंगे, इसलिए ये दिक्कत थी बस। तो यहाँ पर 5 बच गया, 5 का 11 से किया 55, 11 और 5 का फिर हमने 80 से किया 400। अब 6 का 9 से किया तो 54x आ गया है। 6 का 9 से किया तो कितना आया, तो 54x, माइनस के 6 का जब 20 से किया तो 6 दूना 12, यानी कि 120। इतना आ चुका है, कितना आया है, 120। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे दोस्तों, यानी कि 54 को हम इधर भेजेंगे तो प्लस किया जो माइनस हुए, तो 55 में से 54 चले जाने पर कितना बचा, x। और ये क्या है, 400। 400 को हम इधर भेजेंगे तो 400 प्लस का हो जाए, 400 में से 120 कम हो गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 380, सॉरी 280। कितने बचेंगे दोस्तों, 280। 280, यानी कि x का मान कितना है, x का मान निकल के आया है हमारा 280। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी बराबर कितने थे दोस्तों, 11x, और x का मान कितना है, तो वो है 280। तो जब 280 है, 11 का मल्टीप्लाई 280 से करेंगे तो 11 8 88, कैरी कितना है, यानी कि 8 हो गया, और 11 दूना 22, 22 और 8 कितना होता है, 30 होता है। तो दोस्तों जो फाइनल जो प्रारंभिक हमारे जो प्रारंभ में जो विद्यार्थी थे तो वो कितने आए हैं, यानी कि 3080। कितने आए हैं, 3080। तो ये हमारा फाइनल क्या है दोस्तों, आंसर है 3080।
80 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एक और बार मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक परीक्षा थी, उसमें सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड विद्यार्थियों का जो यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उनका रेशियो दिया था 9:2 था। और फिर उसने एक कंडीशन रखी थी, यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का जो अनुपात बनता था वो कितना है 5:1। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो सबसे पहले हमने टोटल, फिर सिलेक्टेड, फिर अनसिलेक्टेड, इनका रेशियो हमने कितना 9:2। फिर दोबारा से जो नया अनुपात आया था यानी कि 80 कम करे होते तो और 20 कम सिलेक्ट होते, उसके बाद क्या रेशियो बना था यानी कि 5 और 1। पहले वाले को हमने x मान लिया, टोटल कितना 11 हुआ। दूसरे वाले को y मान लिया, टोटल कितना हुआ 6 हुआ। अब यहाँ से हमारा सिलसिला होता है शुरू, क्योंकि यहाँ तक तो हर कोई कर ले। अब हमारा है जो दिमाग लगाने वाली बात। अब क्या है? अब है दिमाग लगाने वाली बात यहाँ से। तो क्या उसने दिया है यानी कि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता है, यानी कि 80 ये कौन से हैं? टोटल। तो टोटल पहले कितना था 11, 11 में से 80 माइनस कर दिया, ठीक है। और 20 कम सिलेक्टेड होते यानी कि 20 कम चयनित होते। तो चयनित पहले कितने हुए 9, तो 9 में से 20 कम कर दिया, तो बराबर उसने बोला है तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होता। क्या होता? 5:1। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले जो टोटल है तो टोटल के बराबर जो बाद में टोटल कितना हुआ तो वो हुआ है 6y। और बाद में जो सिलेक्ट बंदे हैं वो कितने हैं भाई? 5, यानी कि सिलेक्टेड के सामने सिलेक्टेड रखा और टोटल के सामने टोटल रखा। अब हमने क्या 22 से 22 को कैंसिल कर दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले हमारा x का मान आया, x का मान 280 आया। तो प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में 11x थे, 11x मल्टीप्लाई 280 बराबर 3080। तो फाइनल कितने थे हमारे पास प्रारंभ में स्टूडेंट्स? तो उनकी संख्या थी 3080। इसी पर हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 71 वाला। जैसे यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं तो पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है, तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें। यानी कुल छात्रों ने कितने छात्र आए थे। तो दोबारा पढ़ेंगे। जैसे यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं तो पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है, तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल 3 शर्तें रखते हैं, टोटल और पास हुए छात्र यानी कि पास हुए वाले, और इधर क्या है फेल है, ठीक है। तो सबसे पहले पास हुए और फेल हुए उनका अनुपात कितना है? तो उनका अनुपात है दोस्तों 25:4। 25 है 4। तो टोटल कितने हुए होंगे? तो टोटल 25 4 29, ठीक है। और इनको मान लिया दोस्तों हमने x इसलिए माना है क्योंकि अनुपात 2 दिए गए इसलिए हमने x मान लिया। तो ये कितना 29x। फिर उसने बोला उसके बाद में यदि 5 छात्र और आ जाए व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए तो पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाएगा। कितना? 22:3 हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल कितने होंगे? 22 + 3 बराबर 25। बाद में टोटल कितने हुए? 25। और इनको हमने माना है, नाम दे दिया है y। कितना? y, ठीक है। जब y दिया है तो अब हमें देखना है कि जो मतलब उसमें बताया गया है कि जैसे कि पहले अनुपात था यानी कि पास और फेल हुए छात्रों का 25:4 था। यदि 5 छात्र और आ जाए तो भाई ये 5 छात्र आए तो टोटल में ऐड करेंगे। तो टोटल पहले कितना था? तो टोटल था पहले कितना? 29, यानी कि 29 था, 29x। इसमें 5 और आ गए तो 29 + 5। फिर उसने बोला है और आ जाए वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए। तो फेल कितने हुए थे? फेल यानी कि 4 हुए थे, यानी कि 4x। तो अब
उसमें से 2 कम और करनी है, यानी कि 4x माइनस का 2। ठीक है, इतना कर लिया है। हो जाए तो पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात कितना बन रहा है, 22:3। तो अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि 22:3, 3 कौन से छात्र हैं, 3 है भाई जो फेल हुए थे। तो फेल हुए छात्रों का हमेशा फेल हुए छात्रों के सामने ही उसे रखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि टोटल के सामने टोटल को ही रखते हैं। तो लास्ट में जो यानी कि बाद में जो दूसरा अनुपात था उसमें टोटल कितने थे, तो 25y। तो अब हम यानी कि 29x प्लस 5 बराबर 25y। अब यहाँ पर क्या है, 25y। आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पर यानी कि 22/3 क्यों नहीं आया, तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फेल हुए छात्रों के साथ फेल हुए छात्र ही आते हैं और टोटल के साथ टोटल ही आते हैं, इसलिए ये करा है। अब यहाँ पर 22 से y कैंसिल हो गया और ये बची संख्या का क्या है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे कि हमने 3 का 29 से कितना 3 का मल्टीप्लाई हमने 29 से किया था, तो वो कितना आया था, तो 29 29 दूना 58, 29 या 87 है ना। जैसे कि 3 आम 27 कैरी 2, 27 के साथ हो गया कैरी 2 हो गया, और 3 दूना 6, 6 2 8, 87 प्लस 3 5 15 बराबर 25 का 4 से तो 100 आता है, कितना 100x माइनस 25 का 2 से किया तो 50 आया। ठीक है, अब क्या है, हमारा 87 था, 87 उधर पहुंच जाएगा तो 100 में से 87 माइनस हो गया तो कितना बचा, तो वो बचा 13, कितना 13x। अब जो 50 था, 50 माइनस का और उसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा, और 50 प्लस 15 बराबर कितने हो गए, 65। जब 50 प्लस 15 65 यानी कि 13x बराबर 65 है, तो x बराबर कितने हो गए, यानी कि 13 पंजे 65। तो x बराबर कितने दोस्तों, x बराबर हमारा आंसर आया है कितना, तो x कितना है, x बराबर 5 है। तो x बराबर 5 है, तो प्रारंभ परीक्षा में प्रारंभ परीक्षा में आए छात्र बराबर कितने आए थे दोस्तों, पहले 29 आए थे, कितने आए थे 29, और 29x है और x का मान कितना है 5 है, तो 29 मल्टीप्लाई कितना आ गया 5 बराबर 145, 5 9 में 45, 45 का कितना है 5 हो गया, कैरी कितना हो गया 4 हो गया, 5 दूना 10 और 1 10 4 14, यानी कि टोटल आंसर जो आया है हमारा वो कितना है दोस्तों, वो है हमारा फाइनल आंसर। आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि छात्र कितने हैं, तो वो है 29 मल्टीप्लाई 5, और 5 नाम 45, 45 का 5 कैरी 4, और 5 दूना 10 10 4 14, यानी कि फाइनल जो आंसर है वो कितना है 145। यानी कि हमारी परीक्षा में जो आए विद्यार्थी थे प्रारंभ में, तो वो थे दोस्तों 145। तो इस तरीके से ये भी सवाल हमारा कंप्लीट होता है। एक और बार मैं समझा दे रहा हूँ, यानी कि एक परीक्षा थी, उसमें फेल और पास हुए छात्रों का जो अनुपात, यानी कि पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात दिया था वो 25:4 था। उसके बाद क्या, यदि 5 छात्र और आ जाएं, तो दोस्तों 5 आएंगे तो हमेशा टोटल में ऐड होंगे, तो पहला का कितना था 29 था टोटल, तो 29x प्लस 5 हो गया, आ जाए वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, तो फेल पहले कितने हुए थे 4 हुए थे, तो 4 में से 2 कम कर दिए। ठीक है, तो पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात कीजिए। अब आय का मतलब है वो कह रहा परीक्षा में आए छात्र, यानी पहले कितने आए थे, यानी प्रारंभ में, तो यहाँ पर हमने ये प्रारंभ का मान बताया है। तो दोस्तों टोटल के साथ हमने टोटल बाद में टोटल कितना हुआ 25, और बाद में जो फेल हुए छात्र कितने थे, तो वो थे यानी कि 3y, और y से y हमने कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x मान 5 आया था, और तो प्रारंभ में कितने छात्र थे, तो वो थे 29x और x का मान 5, तो 29 मल्टीप्लाई 5 बराबर 145। तो दोस्तों ये सवाल इस तरीके से होता है। और अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो दोस्तों प्लीज़ 1-2 सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही देना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। अगर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइबर हमें जो दिखते हैं तो हमारा और अच्छा मन लगता है, और भी अच्छा प्रयास करूंगा मैं। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट होता है।
अब लास्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 72। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 72। क्या दिया है, यानी कि एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कुछ नए लड़के व लड़कियां 5:7 के अनुपात में दाखिल हुए। कुल छात्र 1200 हो जाते हैं तथा लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो छात्रों की शुरुआत में संख्या कितनी थी। ठीक है, शुरुआत में कितनी थी। तो दोस्तों इसमें 3 रेशियो दिए गए हैं। एक तो शुरुआत का रेशियो, यानी कि इसे हम हल कर रहे हैं। तो शुरुआत क्या है दोस्तों, शुरुआत तो वो क्या है, शुरुआत में यानी कि बॉय और गर्ल्स उनका अनुपात कितना था, वो थे 5:3 के अनुपात में। मिलाए गए यानी कि लड़का और लड़की किस अनुपात में मिलाए गए थे, तो वो मिलाए गए थे यानी कि 5:7 के अनुपात में दाखिल हुए, यानी प्रवेश लिया था उन्होंने 5:7 के में। ठीक है, कुल छात्र 1200 हो जाते हैं, लड़के व लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है, यानी फाइनल लास्ट में कितना हुआ, लास्ट में यानी कि फाइनल रेशियो यानी कि लड़का लड़कियों का यानी कि बॉयज और गर्ल्स उनका अनुपात कितना है, 7:5 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 7:5। तो अब उसने पूछा था कि शुरुआत में उनकी कुल संख्या यानी कि छात्रों की कितनी थी शुरुआत में। तो लास्ट में कितने हो जाते हैं, 1200 हो जाते हैं। तो 1200 किसके बराबर है, यानी कि लास्ट में रेशियो क्या है, तो वो है 7:5 और 7:5 यानी कि 7 और 5 टोटल मिलाएंगे तो 12 हो गए, और 12 यानी कि यूनिट मान लिए, तो 12 यूनिट बराबर कितने हैं, 1200 लास्ट में। और 12 से 12 कट चुका है, तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 100 है। तो 1 बराबर 100, तो 7 बराबर कितना आएगा, यानी कि 700। ठीक है, और 5 बराबर कितना आएगा, तो वो आएगा आपको 500। कितना है दोस्तों, 500। यानी कि लास्ट में जो लड़का लड़की थे यानी कि 700 लड़के थे और लड़कियां कितनी थी, तो वो थी दोस्तों 500। अब हमें इस सवाल को करने के लिए चाहिए ऑप्शन, क्योंकि ऐसे सवाल ऑप्शन से बहुत इजी हो जाती हैं। जैसे कि ऑप्शन मैंने दिया है, अगर आप एक्स की चाहत करोगे तो मैं एक्स से भी दिखा दूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना 960/8, और फिर बी है कितना है, तो 670/8, और दोस्तों सी है अपना 860/8, और अपना डी है वो है 760। ये क्या है, सी है दोस्तों, और डी है 760/8। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या है, 4 ऑप्शन है। अब हमें पता है कि उसने बोला है यानी कि 2 छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी। तो दोस्तों हम इन ऑप्शन को एक एक से चेक करेंगे कि इतनी हो सकती थी कि इतनी हो सकती थी। तो दोस्तों हमने चेक किया, यानी कि हमने क्या ऑप्शन नंबर 1 उठाया, यानी कि शुरुआत में हमने जो लड़का लड़की थे उनकी संख्या मान ली हमने शुरुआत में कितनी, 900। कितनी मान ली थी, माना यानी कि 900। क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। ऑप्शन हम पहला हम जो चेक कर रहे हैं ना, वो है दोस्तों ऑप्शन ए उठाया, तो वो हमने क्या है, 960 है, और 960 हमने पहले कितने के बराबर रख दिया, तो वो रख दिया यानी कि 5:3। टोटल करा तो कितने हो गए, 8, और 8 बराबर 960 है, तो 1 बराबर कितना, 8 1 8, 8 दूना 16 यानी कि 120। तो 1 बराबर कितने होगा दोस्तों, 1 बराबर यानी कि 120 होंगे। 1 बराबर 120 है, तो 5 बराबर कितना, तो 5 बराबर कितना, तो 5 बराबर कितना, तो 5 बराबर यानी कि 5 मल्टीप्लाई 120 और 3 मल्टीप्लाई 120, 12 पंजे 60 होते हैं यानी कि 600, और 12 तिया 36 यानी कि 360। अब हमें पता करना है, यानी कि जो पहले कितने थे माना है, अभी सही हो सकता है गलत हो सकता है, ये अभी पता चल जाएगा। क्योंकि पहले 600 लड़के थे, लड़कियां कितनी थी, 360 थी, लेकिन लड़के अब कितने हो गए हैं, यानी कि 700, लड़कियां कितनी हो गई हैं, 500। तो एक किस तरीके से संख्या बढ़ी है, अगर जो संख्या बढ़ी है, अगर वो संख्या हमारी 5:7 के रेशियो में है, तो हमारा क्वेश्चन वो सॉरी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कहलाएगा। जैसे
पहले लड़के कितने थे, 600 थे, अब कितने हो गए दोस्तों, 700 हो गए। यानी कितने लड़के बढ़ गए, यानी कि लड़के कितने बढ़ गए हैं, तो वो बढ़ गए हैं भाई साहब 100। कितने बढ़ गए हैं, 100। ठीक है, लड़कियां पहले 360 थी, अब कितनी हो गई हैं, 500। तो कितनी लड़कियां बढ़ गई हैं, यानी 140। लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं दोस्तों, 140। अब अगर 140 जब लड़कियां बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी हैं लड़कियां, 140 बढ़ी हैं, ये कौन है, गर्ल्स हैं। और लड़के कितने बढ़े हैं, लड़के बढ़े हैं भाई साहब 100। अगर ये 100 और 140 का अगर अनुपात हमारा 5:7 आता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। जैसे अब हमें ये क्या है, 100 और 140 का अनुपात निकालना है, तो इसको इससे, तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन भी सही था, यानी कि पहले हमने ऑप्शन एक को चुना। एक में क्या है, 960 थे, 960 बराबर कितना 8 था, और एक बराबर कितना 120, तो 5 बराबर 600, और 3 बराबर कितना 360। तो इस प्रकार मैंने लड़के लड़कियां माने थे, यानी कि पहले लड़के 600, लड़कियां कितनी 360, लास्ट में कितने हुए लड़के 700 हो गए। तो कितने बढ़ गए थे, 600 से 700 100। लड़कियां बाद में कितनी हो गई 500, पहले कितनी थी 660 थी, तो कितनी बढ़ गई 140। लेकिन अब ये 100 और 140 है, लेकिन बड़ा किस अनुपात में बढ़ा था, तो वो 5:7 में। किस अनुपात में बढ़ाए गए थे, तो 5:7 में। जब 5:7, तो हमने क्या देखा था, यानी कि 100 था, और 100 और 140 को अगर अनुपात में चेंज किया, तो उसका भी 5:7 बना था। तो फाइनल आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल होते हैं, यानी कि ऑप्शन से कराया है। अगर आप एक्स की इच्छा रखोगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं एक्स से भी इस सवाल को करके दिखाऊं आपको, और करने का प्रयास करूं। अन्यथा ये ऑप्शन से मैंने करा दिया है आपके लिए। एक एक से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी हम ऑप्शन बी देखते थे, ऐसे बी देखते थे मैं आपको, तो बी कितना है, 670 है। 670 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। पहली बात तो 8 से कट रहा है या नहीं, तो कितना, यानी कि 8 8 64, कितना 3 बच गया। और 3 आपको पता है कि 30 8 से नहीं कटता, तो यही गलत है। फिर हमने सी को देखा, सी कितना है 860 है, इसको हमने 8 से डिवाइड किया, तो 8 1 8, और 8 से 60 कटना तो नहीं है, तो ये भी गलत। फिर हमने डी को देखा, तो डी कितना है 760 है, 760 को 8 से काटा, तो कितना है 8 9 72, 8 9 72 होते हैं, कितने हैं 8 9 72, और 8 9 72, फिर कितना बच गया 4, और 8 5 40। ये कट चुका है दोस्तों, ये कट गया है हमारा, यानी कि कितने बार 95 बार। अब ये 95 बार कटा है, एक बराबर 95 है, तो इसको 5 बराबर कितना होगा, यानी कि 5 25, कितना है 5 25, और कैरी कितना है 2, और 5 9 45, यानी कि 47, कितना है 47। ठीक है, फिर अब मैं 5 का, यानी कि 95 का 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 15, कैरी 1, और 3 नाम 27 1 28। तो इतने हैं। माना हमने डी को सिलेक्ट किया, क्या डी क्या है, यानी कि 8 से कंप्लीट कट रहा है, तो हम देख रहे हैं, यानी कि पहले लड़के कितने हैं यहाँ पर 475, लड़कियां कितनी है 285, लड़के हो कितने गए भाई 700 हो गए। तो कितने जोड़े गए, यानी कि पहले 500, तो 25 जोड़े 200 हो गए, यानी कि 225 ऐड हुए, 225 ऐड हुए। ठीक है, अब फिर लड़कियां पहले कितनी थी 285 थी, अब कितनी है 500, तो 300 बढ़ाने के लिए 15, और 200 और, तो क्या है 215 लड़कियां। अब इनका अनुपात कितना आना चाहिए, अनुपात अगर इनका अनुपात अगर अनुपात इसका 5:7 है, तो ये सही होगा। तो हमने इसको काटा, यानी कि 25 से, तो 5 से काटा, तो 5 20, और 5 25, फिर हमने इसको काटा, तो 5 20, 5 15। तो दोस्तों इसका अनुपात तो हमारा 45 अनुपात कितना आ रहा है 43। तो दोस्तों हमारा जबकि आना कितना चाहिए, तो वो हमारा होना चाहिए तथा, यानी कि 5:7। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी कैंसिल होता है। तो इस तरीके से मैं आपको चेक करा कर भी ये सब बता दिए, इनसे भी आपको बिल्कुल डाउट भी नहीं होगा। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि सवाल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर करने का प्रयास करोगे, क्योंकि ऑप्शन से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन से नहीं करोगे, तो एग्जाम हॉल में आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा ऐसे सवालों के लिए। इसलिए मैं एक्स से नहीं कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले आपके लिए ऑप्शन से दिखाया है। अगर एक्स की आपको ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा आपको एक्स से दिखाने का इस सवाल को। सवाल नंबर क्वेश्चन यानी कि कौन सा है 72। तो दोस्तों 72 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 73।
तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। उसमें कहा गया जैसे जब एक बस अपने स्टॉप से शुरू होती है, चढ़ने वाले यात्री में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 था। अगले स्टॉप पर जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती हैं। अब पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी। एक और बार समझते हैं, यानी कि बस जब अपने पहले स्टॉप से चलना शुरू किया था, बस ने अपने यानी कि फर्स्ट स्टॉप से चलना शुरू किया था, तो उसके टाइम वाले चढ़ने वाले शुरू किया था जब चढ़ने वाले जो यात्री थे उसमें महिला और पुरुष और महिलाओं का अनुपात था वो था 3:1। अगले स्टॉप पर बस रुकी थी और बस रुकी थी तो उसमें से 16 यात्री उतर गए थे, लेकिन उसके बदले क्या हुआ, 6 महिलाएं चढ़ती हैं। अब पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी। तो पहले स्टॉप पर यात्रियों की संख्या कितनी थी, तो हल यानी कि पहले तो अनुपात है पहले यानी कि मेल और फीमेल या वुमेन कर दीजिए, क्या वो महिला दिया है तो यानी कि मैन और वुमेन, ठीक है। और लास्ट में अनुपात यानी कि अब ये हो गया, ठीक है। तो पहले किस अनुपात में थी, तो पहले थी भाई साहब 3:1 में। क्या थी, 3:1 में। ओके, अगले स्टॉप पर जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिलाएं चढ़ती हैं। उसके बाद अनुपात महिला और पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना हो जाता है, यानी कि मेन और वुमेन का जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 2:1। लेकिन ये कब हुआ है, तो ये दोस्तों आपका ये अनुपात हुआ है ना, यानी कि 2:1 है, तो वो हुआ है यानी कि एक स्टॉप पर बस रुकी उसमें से 16 यात्री कम हुए थे। क्या, 16 यात्री कम हुए थे। तो यात्री यानी कि कम हुए यात्री तो वो कितने हुए थे, 16 कम हुए थे। 16 यात्री कम हुए थे। अब ये यात्री दोस्तों कम हुए हैं तो हमेशा इसमें क्या होना चाहिए, यानी कि मैन और वुमेन दोनों ही होंगे, क्योंकि यात्री हमेशा जब भी बात ऐसी करते हैं हम, तो ये बात हमेशा याद रखना है, जैसे कि अनुपात में कुछ भी निकालें या मिलाएं तो उसका मतलब होता है कि मिश्रण। क्या होता है, वो मिश्रण का ही रूप होता है। जैसे यहाँ पर 16 यात्री उतरे हैं तो भाई उनमें जरूरी नहीं है कि आदमी हो, दोनों होते हैं जी, क्या है, दोनों। और महिलाएं यानी कि 6 महिलाएं चढ़ती हैं, तो 6 वुमेन चढ़ी हैं, तो ये प्लस कर दिया। अब ये क्या है, 16 यानी कि दोनों के बराबर है, इसमें महिला भी है और पुरुष भी यानी कि एक अनुपात के रूप में होती है, तो क्या है 16। जबकि 16 में महिला और पुरुष दोनों होंगे तो वो कितना है, तो पहले का अनुपात महिला और पुरुष का जो अनुपात दिया था वो कितना दिया था, वो दिया था भाई साहब 3:1। तो 3:1 यानी कि 4, 3:1 यानी कि 4, तो 4 बराबर कितने कम हुए, 16, तो 1 बराबर कितने कम हुए दोस्तों, 4 कम हुए। 1 बराबर 4 कम हुए हैं। अब यहाँ देखें दोस्तों, जब 1 बराबर 4 कम हुए हैं तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो 12, 4 का 1 से किया तो 4, यानी कि तो मैन कितने होंगे 12 और वुमेन कितने दोस्तों 4, यानी कि 12 यानी कि 12 जो है ना पुरुष कम हुए और 4 महिलाएं कम हुई हैं। क्या, 12 पुरुष और 4 महिलाएं कम हुई हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब इसे बराबर करने के लिए अभी एग्जिट हमारी जो है ना क्या कहते हैं संख्या वो नहीं है ये, तो अभी तो हमें इतना ही पता चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया दोस्तों, x। तो अब हम करेंगे जैसे अब कितना 3x, तो मेल क्या, तो मैन कितने थे, तो मैन थे यानी कि 3x, कितने थे दोस्तों 3x। अब जैसे मैन और वुमेन, तो मैन कितने हैं दोस्तों, तो 3x में से कम कितने होंगे 12, वुमेन कितने हैं, तो वो है 1x, यानी कि x में कितने कम हुए x से, तो वो वुमेन यानी कि 4 कम हुए, लेकिन उसके बदले 6 उसमें चढ़ गए थे, तो ये प्लस कर दिया, 4 कम और 6 प्लस कर दिया, ठीक है। तो उसका रेशियो कितना होगा लास्ट में, यानी कि 2:1 हो गया दोस्तों। इसका हम आपस में आपको पहले से ही बता चुके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है।
तो एक का इसमें किया तो यानी कि 3x माइनस के 12 बराबर 2x, और इसमें से यानी कि 6 में 4 करें तो कितना बचा, 2 बचा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, प्लस का 4, क्योंकि 2 प्लस का बचा था तो ये हो गया 4। अब x इधर आ गया ये, तो 3 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा x। अब ये 12 उधर पहुंच गया तो क्या प्लस हो गया, तो 12 प्लस 4 बराबर कितना होगा 16। अब इतने हुए, अब वो क्या है, तो x बराबर 16 है, x बराबर 16, तो मैन और वुमेन, तो मैन और वुमेन, पहले मैन का जो है ना कितना अनुपात दिया था पहले, यानी कि 3x अनुपात x, तो x यानी कि 3x और x, तो 3x का मान कितना है 16 है, तो 3 मल्टीप्लाई 16, तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, तो फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई 16 और 1 मल्टीप्लाई 16, तब एक क्या किया 3 गुणा 16 यानी कि 16 3 48 और 16 का 16 कितने हैं दोस्तों, 16 का 16, ठीक है, क्या है 16 का 16 इतना हो गया। अब हमें पता चल चुका है कि पुरुष थे वो कितने थे 48 और महिला कितनी थी, तो वो थी भाई साहब 16, और हमें बताना था तो 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 बस में तो बस में तो बस में कुल यात्री बराबर कितने हैं भाई साहब, तो वो हैं 48, क्योंकि फाइनल वैल्यू 48 प्लस 16 बराबर 64, 48 प्लस 16 बराबर कितने हैं दोस्तों, तो बस में कुल यात्री हैं, तो बस में कुल यात्री बराबर 48 और प्लस 16 बराबर कितने हैं 64, तो फाइनल आंसर है दोस्तों 64। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है 64। तो इस तरीके से दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि बस थी अपने पहले स्टॉप से चली थी और चढ़ने वाले यानी कि यात्री थे पुरुष और महिला, उनका अनुपात था 3:1 में चढ़े थे। अगले स्टॉप पर बस रुकी थी तो उसमें से 16 यात्री उतर गए थे और 6 महिलाएं चढ़ गई थी। फिर उसके बाद अनुपात बना था वो 2:1 था, तो हमें बताना था कि बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले ये रेशियो को हमने क्या एक्स में बदल दिया, जितने भी हमारे लिए जो यात्री यानी कि जो अनुपात के रूप में उतरते हैं ना, तो उसका मतलब है कि उसमें दोनों ही यानी कि एक मिश्रण का रूप रख लेता है। क्या मिश्रण का रूप, यानी कि 16 यात्री उतरे हैं तो इसमें महिला और पुरुष दोनों ही होंगे, तो दोनों के बराबर हमने क्या किया, यानी कि 3 और 1 को ऐड किया तो कितना 4 बराबर 16, तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4 है तो 3 बराबर 12 और 1 बराबर 4, यानी कि 12 पुरुष और 4 महिलाएं उतरी थी। उसके बाद हमने क्या किया, यानी कि 3x में से 12 कम कर दिया और x में से इधर 4 कम किया, और कितनी महिला चढ़ी, तो 6, तो 6 प्लस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये कर दिया, तो x का मान हमारा आया था कितना, x का मान आया था दोस्तों यहाँ पर 16। अब इस x का मान हमने कहाँ पर रख दिया, जो पहले जो अनुपात दिया गया था उसमें हमने रख दिया, जैसे कि जो पहले अनुपात क्या था, पहले अनुपात था 3:1 में जोड़ करके हमने क्या, तो मैन कितने थे भाई साहब, तो वो थे यानी कि पुरुष मेल, वो कितने थे, तो वो थे भाई साहब 48, और महिलाएं कितनी थी 16 थी, टोटल मिलाकर के कितने हो गए 64, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पर 2/1 है, यानी कि जो बाद में जो रेशियो बनाया ना चढ़ने उतरने के बाद, तो वो क्या है 2/1 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये फाइनल हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्या है, यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने ये तो मतलब उसकी डिटेल देख ली, अब हम ऑप्शन से भी इसे करके देखेंगे, ऑप्शन से किस प्रकार होता है, ऑप्शन से भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक्स से तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ऑप्शन से भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कितना है, तो भाई जो है 74/4, और ऑप्शन बी है 64/4, और सी में क्या दिया है 84/4, और डी में दिया है दोस्तों वो दिया है 54/4, ठीक है।
और जो मेल और फीमेल का जो मेल यानी कि मैन और वुमेन का जो अनुपात दिया था वो 3:1 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये है। और फिर उसके बाद क्या है दूसरा जो ये क्या है, पहले इतनी थी, अब क्या है, अब उनका अनुपात हो गया है, वो हो गया दोस्तों 2:1। तो हमें ऐसा कोई सिलेक्ट मतलब ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि वो क्या है, जैसे कि 3 और 1 4 के बराबर रखें और उसमें जोड़ घटा करके हमारा रेशियो कितना आना चाहिए, 2:1। तो पहला ऑप्शन हमने 74 लिया, तो 74 को 4 से काटा, क्या किया, 74 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो कटता है क्या, जैसे कि 4 4 ही का 4 कितना बचा 3, तो 3 को आगे रखें तो कितना 34। तो हमें यहाँ एक तो गलत है क्योंकि 74 है वो 4 से नहीं कटता है, तो पहला ऑप्शन अपना गलत होता है। दूसरा है 64, 64 4 से कटता है, देखेंगे। 84 4 से कटता है, यस कटता है। 54 4 से कटता है क्या, जैसे कि 4 का 4 और कितना 14 होगा, तो 4 से ये भी नहीं कटता। तो दो ऑप्शन तो अपने यहीं पर मतलब नजरें एक पहली बार डाली थी तो उसमें ही हमें पता चल चुका है कि दो ऑप्शन 4 से नहीं कट रहे हैं, तो पहले तो ये कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, उनमें 64/4 है और 84/4 है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 64/4। क्या लेते हैं दोस्तों, 64/4। अब ऑप्शन नंबर बी क्या बचा है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी बचा है दोस्तों। ऑप्शन बी है वो कितना है, वो है 64, वह क्या है 64/4। 4 से हमने 64 को काटा, कितनी बार कटा है, यानी कि 4 के 4 और 4 4 24, यानी कि 16 बार कटा है। कितनी बार कटा है, 16 बार। जब एक बराबर कितना है, एक बराबर कितना है, एक बराबर 16 है, तो 3 बराबर कितना होगा 48 और फिर एक बराबर यानी कि 16। ठीक है, तो इतना हमें पता है अभी, माना है यानी कि 64 क्या थे, 48 क्या थे दोस्तों, 48 यानी कि मेन थे और वुमेन कितनी थी हैं, यानी कि 16 थी। अब इनमें से क्या है कि 16 यात्री थे ना, 16 यात्री कम हो गए। 16 यात्री क्या है, 16 यात्री कम हुए हैं। ठीक है, यात्री 16 क्या हुए दोस्तों, कम हुए हैं। और 6 महिलाएं वो मतलब जोड़ी गई है, तो ये 16 यात्री कम हुए, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों ही होंगे। तो अब हम इसलिए देख लेते हैं, यानी महिला पुरुष दोनों, तो महिला पुरुषों का जो अनुपात दिया था वो कितना था, 3:4। तो 3:4 यानी कि 3 और 1 4, तो 4 बराबर कितना है, 4 बराबर 16 है, तो 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 बराबर 4। तो 3 बराबर कितना, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर कितना 12, और यहाँ पर 4 तो है। तो इसका मतलब है कि जो मैन है वो 12 कम हुए और वुमन कितने हुए, 4 कम हुए। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें से जैसे टोटल जो पुरुष थे वो कितने थे, 48। 48 में से हम 12 कम करके देखेंगे। अब 48 माइनस 12, और महिला कितनी थी 16, 16 माइनस के 4 और 16 माइनस 4, 16 माइनस 4। अब हम इसको देखेंगे किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये माइनस है छोटा सा। ठीक है, 48 में से हम 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 6 है, और ये कितना 3, यानी कि 36 बचे। फिर उसके बाद 16 में से हमने कितना 4 कम कर दिया, तो 12 क्या है, महिला बची। जब 12 महिला बची और चढ़ने वाली उसमें 6 और जोड़ दें, तो ये कितनी महिला कितनी हो गई, 36 हो गई। अब महिला 36 हो गई है, तो महिला 36 है, पुरुष कितने हैं भाई, सॉरी महिला 18 है और पुरुष कितने हैं 36। और 36 और 18 का जो अनुपात आता है दोस्तों वो कितना है, 2:1। कितना है, 2:1। और हमें 2:1 ही बताना था कि हमें कुछ ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है ताकि हमारा जो रेशियो है घट बढ़ करके सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जो यात्रियों का रेशियो है वो कितना आ जाना चाहिए, 2:1। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर 64 हमारा यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट होता है। तो ऑप्शन जब 64 सही है तो हम 84 को क्यों देखेंगे, तो यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है तो ऑप्शन सी हम छोड़ते हैं। और पहला और चौथा था वो एक सरसरी निगाह से हमने देखा तभी गलत हो गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि पहले भी हमारा जो रेशियो था वो कितना था, 2:1, और बाद में भी हमारा फाइनल कितना आया, 2:1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और इसका मैंने डिटेल भी पहले बताया है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। और आज हम क्लास को यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 टाइप हमारा है
13 और कल देखेंगे, यानी कि आने वाली क्लास में हम टाइप 14 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा 74 होगा। तो दोस्तों आज हम यहीं पर क्लास को करते हैं एंड, और मैं आपसे फिर बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहना ताकि वो भी पढ़ सकें और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल तक जुड़ सकें। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि आज से मैंने हिंदी की क्लास अपलोड करना भी शुरू कर दिया, यानी हिंदी पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। आज हमारी क्लास थी हिंदी पर, वो थी दोस्तों हिंदी शब्द का इतिहास। हिंदी शब्द के इतिहास के बारे में हमने जाना है, छोटा सा क्लास था आधे घंटे की, तो उसे आप बहुत अच्छे से इसी चैनल पर मैथ्स बाय तुलसी रावत पर हिंदी भी अपना कंप्लीट कर सकते हो। और जल्दी से जल्दी में और भी सब्जेक्ट इसमें ऐड करना की सोचूंगा। तो अभी के लिए हमारे लिए फिलहाल में इस चैनल पर मैथ्स प्लस हिंदी ही 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और ये हर एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, इसलिए आप बहुत आनंदित होकर के पढ़ो और अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ। और जल्दी से ज़्यादा दोस्तों चैनल से आप जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, ताकि आपका भी कुछ छूटे नहीं, क्योंकि ये हमारा पहला टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद हम परसेंटेज करेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही, और आपसे फिर बोलूँगा कि अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।